हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने टॉपिक्स करने हैं पहले घन घनाभ। पहले इसके फॉर्मूले लिखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलों का मैं प्रूफ नहीं बता रहा, सीधा ही फॉर्मूले बता रहा हूँ कि आपने कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, एक घन जैसे कमरा मान लो या चौक का डब्बा मान लो या डस्टर मान लो। ठीक है, ये क्या होते हैं 3V में, मतलब 3 डायमेंशंस हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे हमारे पास कमरा है, कमरे में हम ऐसे करते हैं, ये तो होती है लंबाई, और इस टाइप से चौड़ाई और ऊपर ऊंचाई। ठीक है, इस टाइप से हम इसको चेक करेंगे। कमरे में बैठ के चेक कर लो या चौक का डब्बा देख लो, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी देख लो। ठीक है, तो घन और घनाभ देखो क्या होगा, इस टाइप से बनाते हैं हम। इस टाइप से आकृति होती है इसकी। एक तो होगी लंबाई, ठीक है, एक को मान लेंगे चौड़ाई और एक को मान लेंगे ऊंचाई। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, घनाभ और घन, इसके अंदर 6 फलक होते हैं। 4 तो दीवारें होती हैं, ठीक है, एक फर्श हो गया, एक छत होगी। ठीक है, 6 फलक, 8 शीर्ष होते हैं जहाँ, और 12 जो होती हैं इसकी किनारे होते हैं, कोर कहते हैं किनारे। ठीक है, 4 तो ऐसे लंबाइयाँ होगी, 2 फर्श पे होगी, 2 छत पर होगी, 4 चौड़ाई होती है और 4 इसकी ऊंचाई होती है। जहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जाके मिलते हैं, वहाँ एक शीर्ष बनता है। इस टाइप से कमरे में देखो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 शीर्ष कहते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना LB, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। 6 फलक होते हैं, सभी का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल कल भी बताया था, जैसे हम दीवार को पेंट करते हैं तो उसका सरफेस यूज हो रहा है, मतलब उसका जो फलक यूज हो रहा है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, बाउंड्री को अगर कवर करना है तो उसको कहते हैं परिमाप। तो हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना LPBH/HL। ठीक है, एक इसमें आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फर्श है उसको छोड़ देंगे और छत है उसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 गुना L+B गुना H। ठीक है, एक इसमें होता है घनाभ का आयतन। ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई भी 3 डायमेंशन फिगर है, उसका आयतन अगर निकालना है, अगर उसका बेस और टॉप अगर दोनों की आकृति समान है, मतलब समरूप है एक दूसरे के, उस केस में क्या होगा, जो आयतन होगा वो क्या होता है, जो बेस का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसके अंदर घनाभ के अंदर जो बेस है वो है लंबाई और चौड़ाई, इससे बनता है। तो बेस का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस टाइप से हमारे पास घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाएंगे। मगर मैं तीनों को A मान लूं तो A गुना A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, टोटल 3A स्क्वायर बन जाएगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6A स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, या 6A स्क्वायर लिख दो।
सीधी सी बात देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होगा। एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा स्क्वायर। 6 फलक है तो क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है हमने, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब एक दीवार का ए स्क्वायर होता है, 4 दीवारों का 4a स्क्वायर। घन का आयतन, अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो आयतन हो जाएगा भुजा की पावर 3 या a की पावर 3। एक होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण होता क्या है, देखो 8 शीर्ष होते हैं कमरे में, कॉर्नर पॉइंट देख लो, नीचे 4 होते हैं, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 होते हैं। अगर इस वाले कॉर्नर पॉइंट को ऊपर वाले को, नीचे वाले बाकी तीनों को छोड़ के इसके अपोजिट कॉर्नर पॉइंट से जोड़ेंगे, नीचे वाले कॉर्नर पॉइंट से जोड़ेंगे, वो तो हमारे पास आयत का विकर्ण बन जाएगा। घनाभ का देखना है तो नीचे वाले एक कॉर्नर पॉइंट को ऊपर वाले के अपोजिट पॉइंट से जोड़ना है। ठीक है, जहां वो तीनों फलक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला है हम सीधा ही याद रखेंगे, होता है √L² + B² + H²। और घन के विकर्ण की लंबाई घन के विकर्ण की लंबाई a² + a² + a², 3a², तो आ जाएगा √3 और a √ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब विकर्ण होते कितने हैं, देखो नीचे 4 पॉइंट है, ऊपर भी 4 पॉइंट है। नीचे वाले पहले पॉइंट को, पहले शीर्ष को, ठीक है, ऊपर के विपरीत शीर्ष से जोड़ना है तो एक विकर्ण बन गया। ऐसे इस वाले नीचे को ऊपर के विपरीत शीर्ष से, उधर वाले नीचे वाले शीर्ष को ऊपर के विपरीत शीर्ष से, और नीचे वाले विपरीत शीर्ष को ऊपर के विपरीत शीर्ष से, तो टोटल इसके अंदर 4 विकर्ण बनते हैं। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई। एक देखो क्या होता है, इसकी जो इकाई होती है, लंबाई की इकाई तो होती है मीटर सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की हमने पढ़ी ली है पहले आयतन। आयतन की इकाई या तो लिखेंगे घन मीटर, घन सेंटीमीटर, या ऐसे लिख देंगे मीटर की पावर 3, सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, क्लियर है इसका, ये आप नोट कर लो, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।